माइनस का A1। अब आप ये मत सोचना कि सर आपने फॉर्मूले तो 2 लिखवाए सार्वंतर के, लेकिन आप हमेशा यही फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। तो मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप नीचे वाला फॉर्मूला भी लगाओगे तो भी आंसर सेम टू सेम ही आएगा। वो तो मैंने दोनों फॉर्मूले आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन उसे समझाने के लिए लिख दिया है, क्योंकि उसमें दोनों ही इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो डी ऐसे तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हिंदी में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप वीडियो को स्किप डाउन या फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, आपके डाउट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। और अगर आपको 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 चाहिए तो जस्ट इसके आप एक बारी पीछे वाली वीडियो देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। और या फिर उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी जाके एक बारी आप चेक कर लेना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक बारी देखिए, मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए, मतलब वही ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि प्रथम पद क्या होता है। अगर आपने नहीं देखी तो जस्ट आपको जाके देख लो, या फिर मैं इसमें भी समझा दूंगा। ठीक है, तो देखिए जो भी आपको दे रखा है हम यहाँ पे लिख देंगे। दिया है, क्या दे रखा है आपको, देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको 3, 1, -1, -3। तो 3, 1, -1, -3 ... कंटिन्यू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पूरी प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, वो सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार एज इट इज़ मैं यही उतार दूंगा तो आ जाएगा 3, 1, -1, -3 कंटिन्यू। इसके बाद हम क्वेश्चन करना चालू करेंगे। तो देखिए, अब आप अच्छे से जानते हैं कि जो पहला जो पद होता है वो आपका ए होता है। ठीक है, इंग्लिश में हम उसे ए कहते हैं, फर्स्ट पद। और जो आपका आगे की संख्या होती है वो आपका पहला पद होता है। इसका मतलब हमारा प्रथम पद A1 हमारा निकल आया है, वो आपका कितना है 3। ये हमने अच्छे से पता कर लिया। अब सार्वंतर कैसे निकाला जाए, देखो सार्वंतर निकालने का एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, इधर मैं लिख देता हूँ। वो होता है आपका सार्वंतर को हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। तो वो निकलता है आपका A2 माइनस का A1, या फिर ऐसे ही चेक करने के लिए A3 माइनस का A2। दोनों में से किसी में भी आप रख लीजिए, आपका सार्वंतर निकल आएगा। तो A1 आपका ये होता है, A2 ये होता है, A3 होता है, A4 ये होता है, जो आगे बढ़ता जाएगा A3, A5, A6 होता जाएगा। ठीक है, तो आप किसी में भी रख लीजिए, आपका सार्वंतर आ जाएगा। तो आपका सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका A2 माइनस का A1। डी ऐसे कैसे ही A2 आपका क्या है, ये वाला 1, माइनस का निशान ऐसे कैसे ही, और A1 आपका कितना है 3। तो इसे थोड़ा सा हम सॉल्व कराएंगे तो आपका निकल के आएगा -2। माइनस का निशान इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या क्या है, आपका माइनस लगा हुआ है। और आपका प्रथम पद मतलब ए कितना निकल के आया था, वो उधर था आपका 3। तो इसे मैं बॉक्स में बंद कर दूंगा जिससे कि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाइए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये सिली सा क्वेश्चन था। तो चलिए इसी का एक सेकंड पार्ट भी करते हैं। सेकंड पार्ट में आप देखिए, यहाँ पे जो भी दे रखा होगा हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है। देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको इसमें दे रखा है सेकंड पार्ट में -5, -1, 3, 7 ... तो -5, -1, 3, 7 ... तो मैं दोबारा से क्या लिखूंगा, प्रश्न के अनुसार, फिर यही उतार देंगे। उसके बाद क्वेश्चन को करना चालू करेंगे। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मैं बार बार दिया है प्रश्न के अनुसार इसी पैटर्न से क्यों करता हूँ, क्योंकि सीबीएसई का पैटर्न ही यही है। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो नहीं करोगे तो हाफ मार्क्स 1.5 नंबर तो आप यहीं कटवा बैठोगे। और अगर बाई चांस इसमें कोई दिक्कत आ गई तो आपका हाफ मार्क्स वो भी जाएगा। आप क्वेश्चन तो पूरा करके आओगे लेकिन आपको मिलेंगे 5 में से सिर्फ 2 नंबर। तो इसलिए मैं कहता हूँ एटलीस्ट अगर आपका आंसर गलत हो तो उसके सिर्फ हाफ मार्क्स ही कटेंगे। आप हमेशा प्रेजेंटेशन को, फॉर्मेट को फॉलो जरूर करें। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार एज इट इज़ मैं ये उतार दूंगा। तो है आपका -5, -1, 3, 7 ... तो अब मैं ये चीज़ वहाँ करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो पद होगा वो आपका क्या होगा, ए होगा।
तो A1 आपका प्रथम पद क्या निकल के आया, वो निकल के आया आपका -5। अब देखिए सारवंतर D, हम D कैसे निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला आपको पहला वाला लिखवा रखा है, A2 माइनस का A1, तो D ऐसे कैसे ही A1 ये आपका ये है और A2 क्या है आपका -1, तो -1 ऐसे कैसे ही, माइनस का निशान ऐसे कैसे ही, और A1 की जगह क्या आ जाएगा आपका -5, तो -5। D ऐसे कैसे ही, देखिए माइनस ऐसे कैसे ही, माइनस माइनस की जब मल्टीप्लाई होती है तो आपका निशान आता है प्लस का, तो +5 ऐसे कैसे, इसे आप थोड़ा सा सॉल्व कराओगे तो आपका निकल के आएगा वो 4। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका A की वैल्यू A1 आ गया आपका -5, और जो आपका सारवंतर है वो निकल के आया आपका 4। तो ये वाला भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिली था। हमारे दोनों के दोनों पार्ट हो गए हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए इसी का एक थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट देखिए आपके होम स्क्रीन पर जो भी दे रखा है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिया है। देखिए क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट आपको इसमें दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है, तो घबराने की बात नहीं है, और ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। तो आपको दे रखा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ... तो दोबारा से मैं क्या करूँगा, प्रश्न के अनुसार लिख के एज इट इज़ ये उतारेंगे, फॉर्मेट के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न के अनुसार एज इट इज़ इसे उतार देता हूँ। तो 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ऐसे कैसे ... तो वही बात, जो पहला पद होता है वो आपका प्रथम पद होता है। तो A1 आपका क्या निकल के आया 1/3, और आपका सारवंतर मतलब डिस्टेंस कैसे निकलता है, वो है आपका फर्स्ट फॉर्मूला वही A2 माइनस का A1। अब आप बहुत ज़्यादा चैम्प हो गए होगे, पता होगा आपका A2 क्या होता है, ये वाला, A1 आपका क्या होता है, ये वाला, A4 क्या होता है, ये वाला, सिंपल है सब कुछ। तो A2 आपका क्या है 5/3 माइनस का A1 आपका क्या है 1/3। अब यहाँ पे ना एक बात हमेशा से जान लेना, जब भी आपका नीचे के जो डिजिट होते हैं, हिंदी वाले बच्चे उसे कहते हैं हर, और इंग्लिश वाले बच्चे कहते हैं डिवाइडर। तो जो भी आपके डिवाइडर है, अगर ये सेम है तो हम एज इट इज़ इसको हम माइनस करा सकते हैं, कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो D आ जाएगा आपका 5 में से 1 गया 4 और 3 ऐसे कैसे ही, और आपका प्रथम पद जो निकल के आया था वो था A1 आपका था 1/3 ऐसे कैसे ही। इसे हम बॉक्स में बंद करते हैं थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। तो आई होप आपको ये वाला ही पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कीजिए। आपको अगर कोई सजेशन देना है कि सर ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा कराइए, तो वो वाले भी मैं करवाऊँगा। तो चलिए इसी के हम 5th पार्ट की ओर चलते हैं। तो 5th पार्ट में आपको जो भी दे रखा होगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5th पार्ट, 5th नहीं 4th है, हाँ 4th जी 4th, और पॉइंट्स में है। तो दिया है पॉइंट से, तो घबराइए मत, बहुत इजी होता है, ठीक है। तो आपको पहला ये जो सीरीज़ दे रखी है एपी की, वो दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... कंटिन्यू, ठीक है। तो वही प्रश्न के अनुसार लिख के मैं इसको कंप्लीट करूँगे। तो प्रश्न के अनुसार इसको एज इट इज उतारूँगा। तो 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... तो वही प्रथम पद आपका क्या होता है, ये होता है। तो 0.6 ये हो गया आपका प्रथम पद 0.6। सारवंतर क्या होता है A2 माइनस का A1। अब आप ये मत सोचना कि सर आपने फॉर्मूले तो 2 लिखवाए सारवंतर के, लेकिन आप हमेशा यही फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। तो मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप नीचे वाला फॉर्मूला भी लगाओगे तो भी आंसर सेम टू सेम ही आएगा। वो तो मैंने दोनों फॉर्मूले आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन उसे समझाने के लिए लिख दिया है, क्योंकि उसमें दोनों ही इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो D ऐसे का ऐसे ही, और A2 आपका क्या है, ये है 1.7 माइनस का निशान, A1 आपका क्या है 0.6। इनको थोड़ा सा सॉल्व करा लेंगे तो आपका आ जाएगा 1.1। इसका मतलब आपका प्रथम पद था आपका 0.6 और सारवंतर था 1.1। ये चारों के चारों हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई भी ज़रूर दूंगा। तो जल्दी से आप वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को जल्दी से पॉज करिए और उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
तो आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ भी लिया होगा और उसे उतार भी लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के बस 5 पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है उससे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा AP है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें डिफाइन करना है कि AP है भी या नहीं है। ठीक है, यदि कोई AP है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और पहले 3 पद ज्ञात कीजिए। अगर आपने इसी चैप्टर की जस्ट फर्स्ट वीडियो देखी होगी मेरी, अगर नहीं देखी तो जाके देख लेना, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने उसमें साफ साफ बोला था AP जब होती है जब उसके सारे सार्वंतर बराबर होते हैं। आप गौर से सुन लो, AP जब होती है जब उसके सार्वंतर सारे के सारे बराबर होते हैं। पहला पॉइंट तो ये होता है। और इसके देखो 3 पद हम कैसे निकालते हैं, तो इधर मैं लिख देता हूँ। देखो आप जानते हो, जस्ट सपोज एक एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ कि अगर कोई AP हमें दे रखी है ये 2 4 6 8 कंटिन्यू, तो उसका पहला पद आपका A1 आपका कितना होता है, वो होता है आपका 2। देखो दूसरा पद निकालने का एक फॉर्मूला होता है आपका A प्लस का D। ऐसे ही तीसरा पद निकालने का एक फॉर्मूला होता है A प्लस का 2D। और चौथा पद निकालने का फॉर्मूला होता है वो A प्लस का 3D। अगर आपने मेरी वीडियो लास्ट नहीं देखी है, फर्स्ट वीडियो इसकी, तो जाके देख लेना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये। तो आपको इसके कौन से 4 पद, 3 ही पद निकालने हैं। तो ठीक है, 3 निकालने हैं तो आपको बस यहाँ तक 3 पद निकालने हैं, चौथा भी मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपको 5 पद बोलेगा तो देखो फॉर्मूला बनता कैसे, 5 पद बोलेगा तो A ऐसे कैसे ही रहेगा, जैसे ये देख रहे हो चौथे पद में 3D है, तीसरे पद में 2D है, तो इसका मतलब 5वें पद में क्या होगा, 4D होगा और प्लस A ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो चलिए जो भी आपको दे रखा है यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं, दिया है। सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये AP है भी या नहीं। तो 2 4 8 16 ... 2 4 8 16 ... तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न के अनुसार ऐसे कैसे ही 2 4 8 16 ... देखिए मैंने आपको पहले ही समझाया था कि AP जब होती है जब इसके सारे सार्वंतर बराबर होते हैं। तो पहले हम जांच लेते हैं, जांच। मैंने आपको बोला था ना कि अब हम दोनों फॉर्मूलों का इसका इस्तेमाल करेंगे सार्वंतर के, क्योंकि हमें अगर 2 ही आपके सार्वंतर बराबर आ गए ना तो उसका मतलब पूरी AP है। क्योंकि अगर दोनों ही सार्वंतर अलग अलग होंगे तो AP नहीं होगी, और अगर सार्वंतर दोनों ही बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या, सारे आगे के सार्वंतर बराबर होंगे। तो देखिए जांच, D1 का फॉर्मूला क्या होता है आपका, A2 माइनस का A1। ऐसे ही आपका हम निकाल लेंगे D2, वो होता है आपका A3 माइनस का A2। तो D1, A2 आपका कितना है, वो है आपका 4, माइनस का निशान ऐसे कैसे A1 है आपका 2, ऐसे ही D2। A3 आपका कौन सा है, 1 2 3, ये वाला है 8, माइनस का निशान ऐसे कैसे A2 आपका कौन सा है, 1 2, ये वाला। इसे सॉल्व करा तो D1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 और आपके D2 सार्वंतर की वैल्यू जाएगी, वो आएगी आपकी 4। तो अब आप ज़रा ये देखिए, क्या ये कहीं से भी AP है। पहले में सार्वंतर इसका 2 आ रहा है, दूसरे में सार्वंतर इसका 4 आ रहा है, लेकिन हमारी AP क्या कहती है कि सार्वंतर हमेशा सेम रहता है। जैसे कि मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिखवाइए, देखो 2, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, राइट। तो यहाँ पे तो सार्वंतर बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे ये AP नहीं है लिख देंगे। तो ये है AP नहीं है, सिंपल। इस क्वेश्चन को हम यहीं छोड़ देंगे क्योंकि इसके ज़्यादा हम सॉल्व करा ही नहीं सकते इसको। ठीक है, तो चलिए इसी का सेकंड पार्ट करते हैं एक बारी। तो जो भी आपको दे रखा है वो लिख दीजिए। दिया है, देखिए क्या दे रखा है आपको इसमें दे रखा है, अरे वाह, फ्रैक्शन में दे रखा है, और अच्छी बात है। चलो 2 5/2, 3, 7/2। तो 2, 5/2, 3, 7/2, यही है ना, जी हाँ यही है। तो प्रश्न के अनुसार लिख के पहले तो मैं एज इट इज़ उतारूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं प्रश्न के अनुसार एज इट इज़ इसको उतार देंगे। तो 2, 5/2, 3, 7/2 कंटिन्यू। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले तो हमें यही चेक करना है कि ये AP है या नहीं। तो इधर चेक करवा देते हैं। देखिए जांच कैसे करेंगे हम, D1 वो होता है आपका A2 माइनस का A1, और आपका D2 वो होता है आपका A3 माइनस का A2। तो D1 के लिए पहले जांच करेंगे A2,
A2 आपका कौन सा है, ये वाला 5/2, तो 5/2 माइनस का A1 आपका कितना है 2, कॉमा D2 आपका A3 माइनस का A3 आपका कितना है 3 है और A2 है आपका 5/2, तो लिख दूंगा मैं A3 माइनस का 5/2। इसे थोड़ा सॉल्व कराते हैं, तो D1 ऐसे कैसे ही, देखो इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी, तो 5 ऐसे कैसे ही माइनस का 4, इसकी 19 से मल्टीप्लाई कर रही है, और 2 ऐसे कैसे ही, D2 में भी ऐसे ही करवाएंगे इसकी मल्टीप्लाई से, तो आ जाएगा 6 माइनस का 5 ऐसे कैसे ही डिवाइडेड बाय 2, इसे माइनस कराएंगे तो D1 इक्वल टू में आ जाएगा आपका, इसे माइनस करेंगे तो 1/2 और D2 भी आ जाएगा आपका 1/2। इसका मतलब ये हमारी AP है। अब क्वेश्चन को आगे करना चालू करेंगे, इसने जो भी कहा था। तो सबसे पहले तो ये सिद्ध हो गया कि ये AP है, तो लिख देंगे ये है AP है, तो ये तो हमारा सिद्ध हो चुका है कि AP है। अब देखो क्वेश्चन में मैंने बोला था कि इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, वो तो देखो हम कर ही चुके हैं और आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तथा इसके 3 पद ज्ञात कीजिए, तो ठीक है 3 पद कौन से होते हैं, 1 2 3 लिख दीजिए, सब आपको पता है। तो पहला पद क्या होता है आपका, वो होता है A, दूसरा पद क्या होता है A2 आपका A प्लस का D, और ऐसे ही आपका तीसरा पद आपका क्या होता है, वो होता है A प्लस का 2D। तो सब में वैल्यूज़ रख दो। A आपका क्या है, इसमें देखो AP आपको दे रखी है, पहला पद आपका क्या है A मतलब 2, बस A आपका 2 आ गया, तो लिखना चालू करो। देखो A2 कहता है आपका A प्लस का D, तो A है आपका 2 और D हमने क्या निकाला है 1/2 प्लस का 1/2। इसे जब हम थोड़ा सा सॉल्व कराएंगे तो देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5/2 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही कराएंगे, तो ये हो जाएगा आपका A है आपका 2 और प्लस का 2 ऐसे कैसे मल्टीप्लाई में D आपका निकल के आया 1/2, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा 2 और 1 आपका कितना हो जाएगा 3। तो इसका मतलब हमारे जो प्रथम 3 पद थे वो निकल के आएंगे आपके 2, 5/2 और 3। तो हमने तीनों के तीनों पद और सार्वंतर सब कुछ इसमें फाइंड आउट कर लिया है। तो चलिए इसी के एक बारी हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो थर्ड पार्ट देखिए आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्या दे रखा है इसमें, तो दिया है, देखो इसमें दे रखा है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो ये वाला भी काफ़ी इजी है, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 ... तो सिंपल क्या करूँगा, प्रश्न के अनुसार लिखकर एज इट इज उतार देंगे इसको। तो प्रश्न के अनुसार एज इट इज इसको उतार देंगे, तो -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 ... तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जांच करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे कि ये AP है भी या नहीं है। तो ठीक है, पहले करते हैं जांच सब कैसे, D1 होता है आपका A2 माइनस का A1 और आपका D2 होता है आपका A3 माइनस का A2। तो A2 आपका क्या है, ये है, A1 आपका क्या है, ये है, रख दीजिए। तो D1 की वैल्यू आएगी आपका -3.2 माइनस का निशान ऐसे कैसे ही, और A1 है आपका -1.2, कॉमा ऐसे कैसे D2। तो A3 आपका कितना है, ये, A2 आपका कितना है, ये रख दीजिए। तो A3 आपका है -5.2, माइनस का निशान ऐसे कैसे ही, और A2 है आपका -3.2। इसे मैं थोड़ा सा ऊपर सॉल्व करा देता हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम है यहाँ पर। देखिए D1, ये दोनों देखो, ये भी माइनस का था आपका, तो माइनस माइनस आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। तो -3.2 और ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके प्लस, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 1.2। ऐसे ही D2, यहाँ पर भी सेम टू सेम, ये माइनस माइनस हो जाएंगे आपके प्लस, और माइनस का 5.2 ऐसे कैसे ही प्लस का 3.2। तो चलो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। देखिए D1 ऐसे कैसे ही, जब आपका माइनस का 3.2 में से आपका 1.2 जाएगा तो आपका बचेगा 2, बट माइनस का बिकॉज ऑफ दिस माइनस की संख्या आपकी बड़ी है। ऐसे ही जो आपका D2 आपका सार्वंतर जो आएगा वो निकल के आएगा, जब आपका माइनस के 5.2 में से 3.2 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा बिकॉज ऑफ दिस माइनस की संख्या बड़ी है। आपके दोनों के दोनों सार्वंतर आपके बिल्कुल बराबर आ गए हैं, इसका मतलब ये आपकी AP है। तो ये वाली स्टेटमेंट अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप जगह थोड़ी कम है तो यहाँ पे लिख देंगे इसके नीचे
ये है AP है, ठीक है। तो अब देखो हम इसके 3 पद निकालने हैं, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो पहला पद आपका क्या होता है, वो आता है आपका A, दूसरा पद आपका क्या होता है, वो होता है A प्लस का D, और तीसरा पद आपका कितना होता है, वो होता है A प्लस का 2D। तो देखिए आपका इस AP में आपको A आपको क्या दे रखा था, पहला पद माइनस का 1.2, तो वही हो जाएगा आपका माइनस का 1.2। दूसरा पद हम कैसे निकालते थे, A प्लस का D, तो A आपका कितना है माइनस का 1.2, प्लस का निशान ऐसे कैसे ही, और D आपका कितना निकला है -2। इसे थोड़ा सा सॉल्व करा लेंगे तो -1.2 ऐसे का ऐसे ही, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होगी तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस माइनस आपके यहाँ पे हो जाएंगे प्लस, और साइन किसका आएगा, माइनस का, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस का 3.2। तो ऐसे ही अब हम इसे सॉल्व कराते हैं। देखिए A3 आपको कैसे निकालते हैं, A प्लस का 2D, तो A आपका क्या है, वो है आपका माइनस का 1.2, प्लस का निशान ऐसे कैसे ही, 2 ऐसे कैसे ही, और सार्वंतर D आपको कितना दे रखा है -2। इसे थोड़ा सॉल्व कराएंगे तो -1.2 ऐसे कैसे, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होगी तो माइनस का निशान 2 दूनी होता है आपका 4, तो माइनस माइनस हो जाएंगे आपके प्लस, बट साइन आएगा माइनस का, तो हो जाएगा आपका 5.2। तो अब हमने इसके जो तीनों पद थे हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर देना। वीडियो को अभी हम अनफॉर्चुनेटली इधर ही ख़त्म करते हैं। वैसे तो मैंने 5 पार्ट कराने का सोचा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वीडियो की लेंथ भी थोड़ी बड़ी हो गई और थोड़ा कैमरे में इशू आ रहा है, इसलिए वजह से मैं दोबारा से टेक कर रहा हूँ, वरना मैं टेक नहीं करता, कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए अभी हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे वो इसके आगे क्वेश्चन की होगी, तो ज़रूर वो देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।